हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 12th में जितनी भी नेम रिएक्शन होती है वो एक एक करके बताऊंगा। लगभग 40 से 50 रिएक्शन होगी इस सीरीज में सीबीएस एकेडमी पर, जो कि बोर्ड में हमारे द्वारा बताए ये रिएक्शन आएंगे, आप कर लेंगे। और कन्वर्जन भी आपको बताए जाएंगे अलग से 25-30 और 100% मार्क्स करके आएंगे। पिछले 2 साल से मैं आप अपने चैनल पर काम कर रहा हूँ और बच्चे सारे करके आते हैं 100% पेपर, जिसमें कि सबसे पहले हम आपको कनिजारो क्रिया बता रहे हैं। जैसे हम अब क्रिया बताएंगे बाकी कोचिंगों से बिल्कुल अलग होगा, आप देख करके रिएक्शन कर डालेंगे। देखिए कैसे करते हैं आप। सबसे पहले कनिजारो अपक्रिया होती क्या है, कहेंगे वो कार्बोनिल यौगिक, यानी कि जो वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, यानी कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो सांद्र क्षार के साथ अपक्रिया करके एल्कोहल और एसिड बनाते हैं। जनरली एसिड के जगह वो साल्ट बनता है, लेकिन आप एसिड भी कहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी रिएक्शन इसमें आपको कैसे करना है वो आपको लिखना है। सबसे पहले इसमें इसकी जो थ्योरी है वो क्या होती है वो देख लीजिए। लिखेंगे वह कार्बोनिल यौगिक, यानी कि ऐसे लिखेंगे वह एल्डिहाइड, वह एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं, वह सांद्र NaOH या इसी को कह सकते हैं 50% NaOH के साथ क्रिया करके साल्ट यानी कि लवण और एल्कोहल का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं तथा यह ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती। ठीक है, इसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है। यानी कि इसमें क्या लेंगे आप, कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं एल्डिहाइड को लेते हैं इसमें, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जो अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं होगा वो साथ क्रिया करेंगे, और जिनका ऑक्सीकरण होगा जिस कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड का, वो बनाएंगे एसिड, और जिनका अपचयन होगा वो बनाएंगे एल्कोहल। तो इसीलिए इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन के कारण ही एल्डिहाइड होता है, ऑक्सीकृत होकर के एसिड बनाता है, एसिड का साल्ट बनाता है, और अपचयित होकर के एल्कोहल बनाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए उदाहरण, जैसे हम लेते हैं आपके सिलेबस में फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और हमेशा हम 2 मोल लेते हैं क्योंकि एक का ऑक्सीकरण होता है दूसरे का अपचयन होता है, तो 2 मोल लेंगे। अब इसमें देखेंगे आप 50%, ऐसे लिखा रहेगा आपका 50% NaOH। तो जितने कार्बन का ये यौगिक है यानी कि एल्डिहाइड है, उतने ही का बनेगा साल्ट और उतने ही का बनेगा एल्कोहल। यहाँ दोनों यौगिक क्या है, सेम है, इसलिए किसी का एल्कोहल किसी का साल्ट बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अलग अलग लेंगे तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा क्रियाशील होता है, उसका बनता है अम्ल या साल्ट, और जो कम रिएक्टिव होता है उसका बनता है एल्कोहल। ये बहुत जरूरी है, आपको नोट में लिखवा देंगे इसमें। तो एक कार्बन का जो साल्ट बनेगा क्या बन जाएगा, HCOONA, इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। और दूसरा एक कार्बन का एल्कोहल यानी जो CHO ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बदल जाएगा प्राइमरी एल्कोहल में CH2OH में, ये बना लेगा यहाँ पे मेथिल एल्कोहल CH3OH। इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। तो दोनों सेम है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। एक का ऑक्सीकरण कर दीजिए, दूसरे का अपचयन। तो एक के ऑक्सीकरण से साल्ट बन जाएगा, एसिड का साल्ट बन जाता है सोडियम, इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। पहले साल्ट बनता है, सोडियम रिएक्शन करके क्या बनता है, फॉर्मेट
सोडियम फॉर्मेट यानी कि एल्कोहल बन गया आपका। मान लीजिए दूसरा कोई उदाहरण आप देखना चाहिए, पहला उदाहरण है, दूसरा ले लीजिए C6H5CHO, इसका नाम होता है बेंजिल डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेंजिल डिहाइड। ये एरोमेटिक है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसका नाम होता है बेंजिल डिहाइड या बेंजिल डिहाइड। बेंजिल डिहाइड, इसका भी दो मोल लेंगे, C6H5CHO और 50% ऐसे लिखा रहेगा NaOH। इसका मतलब है सांद्र NaOH यानी कंसंट्रेट NaOH है। तो यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो किसी का एल्कोहल किसी का साल्ट बना देंगे, तो इसका साल्ट क्या बनेगा? जितने कार्बन का, 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का भी बना दीजिए, C6H5COONA, ये बन गया आपका सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। बेंजोएट अब प्लस बन जाएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसका बनता है बेंजाइल एल्कोहल या बेंजिल एल्कोहल, फिनाल नहीं बनेगा। बहुत से किताबों में, बहुत से आपके चैनल पे बहुत से लोग एल्कोहल बनाते हैं, फिनाल बना देते हैं, ये वो गलत होता है। सीबीएस सेकंड पे ऑथेंटिक चीजें बताई जाती है, एनसीईआरटी की चीजें आपको 100% क्वेश्चन। यहाँ से जो बेंजिल एल्कोहल है यानी जो बेंजिल डिहाइड हो, बेंजाइल एल्कोहल या बेंजिल एल्कोहल परिवर्तित होगा, यानी कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH2OH बनेगा, ये याद रहे। इसका नाम होता है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल, फिनाल नहीं बनेगा, ये याद रहना है आपको। एल्कोहल ये पढ़ना। अगर यही ये तो ये कहीं कंपाउंड देखिए ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन होता है? अगर दोनों अलग अलग एल्डिहाइड ले लेंगे, दोनों अलग अलग मतलब किस एल्डिहाइड लेंगे, तो जो एल्फैटिक एल्डिहाइड होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। एल्फैटिक एल्डिहाइड जो होता है मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर इन दोनों को अलग अलग लेंगे, उसको क्रॉस कैंजारो बोलेंगे, यानी यही रिएक्शन एक कैंजारो है, एक क्रॉस कैंजारो वो होता है। इसको क्रॉस कैंजारो भी कराएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले देख लीजिए इसको कैसे प्रोडक्ट बनता है, पहले उतार लीजिए इसको। इसको उतार लीजिए, इसके बाद बताएंगे क्रॉस कैंजारो। क्रॉस कैंजारो में क्या होता है कि जब दो अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं तो क्रॉस कैंजारो हो जाती है। यानी कि अगर हम एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, दूसरा बेंजल्डिहाइड ले लें, इनका अगर रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा? क्रॉस कैंजारो। थैंक यू, धन्यवाद।